एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सिविल कॉम्प्रोमाइज़ में फ़ाइल हुई एग्जीक्यूशन पे स्टे ले सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कॉम्प्रोमाइज़ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा। आप खुद देखो, क्या सिविल कॉम्प्रोमाइज़ में फ़ाइल हुई एग्जीक्यूशन पे स्टे ले सकते हैं या नहीं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात आ रही है। इट मीन्स ओरिजिनल जो केस था उस पे क्या हो चुका है, डिक्री आ चुका है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब डिक्री आ गया तो इसमें एक होंगे डिक्री होल्डर और एक होंगे जजमेंट डेप्टर। जिनके फेवर में डिक्री पास हुई होगी उनको हम क्या बोलेंगे, डिक्री होल्डर। और जिनके अगेंस्ट डिक्री पास हुई होगी उनको क्या बोलेंगे हम, जजमेंट डेप्टर। तो अगर डिग्री पास हो गई है तो यहाँ पे डिग्री होल्डर, एक हो गया डिग्री होल्डर और एक हो गया जजमेंट डेप्टर। और क्या बात, क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, क्या सिविल कॉम्प्रोमाइज़ में फाइल हुई एग्जीक्यूशन पे स्टे ले सकते हैं या नहीं। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कब आती है, जब डिग्री पास हो जाती है तब हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो क्या जब डिग्री पास हो जाती है तब डिग्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इवन अगर उनको लगता है ना कि डिग्री पास हो गई है, और डिग्री पास होने के बाद क्या स्टेज आता है, डिग्री पास हो जाने के बाद क्या स्टेज आता है उसको एग्जीक्यूट करवाना उस डिग्री को। तो अगर उन्हें लगता है ना तो वो अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे अपना क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ना उनकी कॉम्प्रोमाइज़ को रिकॉर्ड करवाना होता है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उनकी कॉम्प्रोमाइज़ को जब रिकॉर्ड कर लेती है ना, तब वो जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है, जो डिग्री पास होती है उसको एग्जीक्यूट करती है क्या, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो ये हो सकता है। और एक क्या होता है, जब सूट फाइल होता है तब प्लेंटिव और डिफेंडेंट होते हैं। तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट जब सूट फाइल हो जाता है तो प्लेंटिव को ऐसा लगता है चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कौन लंबा केस खींचेगा। तो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उससे रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। बट जब डिग्री पास हो जाती है तभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं किस, डिग्री पास होने के बाद। तो अगर जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, और तब आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो रिकॉर्डिंग बहुत मस्ट है। एग्जीक्यूटिंग कोड को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करवाना होता है। फिर इन्होंने क्वेश्चन किया कि सिविल केसेस में जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, क्या सिविल कॉम्प्रोमाइज़ में फाइल हुई एग्जीक्यूशन पे स्टे ले सकते हैं। तो क्या स्टे ले सकते हैं या नहीं। तो क्या होता है, मान जाइए कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया एंड देन आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने क्या करते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज़ को ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। या हो सकता है पार्टी ये ऑब्जेक्शन रेज करे कि हमारे बीच ना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था जब डिग्री पास हुई थी। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि कुछ भी ग्राउंड्स पे कि ये हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और तब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस कॉम्प्रोमाइज़ को देखे कि क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ना मैंडेट करती है ऑर्डर 21 रूल 2 कि जब पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना आफ्टर द डिग्री और बिफोर द एग्जीक्यूशन, तो तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है। क्या रिकॉर्ड करना होता है, उनके कॉम्प्रोमाइज़ को। देन अगर उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में अगर उस कॉम्प्रोमाइज़ को चैलेंज किया जाता है ना अंडर सेक्शन 47 में, इस ग्राउंड पे कि जो हमारा ओरिजिनल जो डिग्री था वो या तो ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंग्विश हो चुका है, या अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता है। देन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो ऑर्डर 21 रूल 2 मैंडेट करती है, उस टाइम जो उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है, सर्टिफाइड किया होता है, उसको देखती है, चेक करती है कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ओरिजिनली इनकी कॉम्प्रोमाइज़ थी क्या। तब कोर्ट यहाँ पे चेक करती है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है ना कि इनके बीच वाकई में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी, कि जो जजमेंट होल्डर है, जो जो डिग्री होल्डर है जिनके फेवर में ऑर्डर पास हुआ था, उन्होंने क्या किया है, अपने अपने इस राइट को क्या किया, एक्सटिंग्विश कर दिया, ख़त्म कर दिया है। या कुछ क्या होता है ना कि ओरिजिनली क्या करते हैं ना कि जब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से बाद ना, मतलब डिग्री पास हो जाने के बाद पार्टीज़ क्या करती है ना, या तो पेमेंट से रिगार्डिंग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है कि चलो हम पेमेंट का, अगर कोर्ट ने कोई पेमेंट का अमाउंट दिया है, बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो आप मंथली मुझे इतना दे देना, इतना दे देना। तो जब वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना,
तो उसको भी उस अरेंजमेंट का मतलब पेमेंट से रिगार्डिंग अगर कोई अरेंजमेंट करते हैं, या क्या करते हैं ना पार्टीज कई बार कि वो ना पोस्टपोन कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, ना खुद ही पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो मेरे फेवर में तो डिग्री आ गया है, हम इसको एग्जीक्यूट के लिए ना कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो अगर वो पोस्टपोन भी करते हैं ना, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, तो उसको भी उनको रिकॉर्ड करवाना होता है। तो अगर आप पोस्टपोनमेंट की बात हुई, अगर आपने पोस्टपोन करवाया है तो ही स्टे कोर्ट लगाएगी। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो कोर्ट पढ़ेगी आपने किस ग्राउंड पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो ही स्टे आ सकता है। तो मान जाइए कि अगर आप लोग एक सूट का प्रॉपर्टी था, इविक्शन का प्रॉपर्टी मतलब इविक्शन से रिलेटेड कोई था कि मतलब प्रॉपर्टी से बाहर निकालना है, जो मकान मालिक और जो किराएदार के बीच में अगर एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला आ रहा है, या लीज एक एग्रीमेंट है, तो उसमें भी अगर कोर्ट ने क्या किया, आपके फेवर में इविक्शन ऑर्डर दे दिया प्लेंटिफ के फेवर में, तो इविक्शन ऑर्डर दे दिया है तो अब डिफेंडेंट को वहाँ से निकलना होगा और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो डिग्री होल्डर हैं वो जाएंगे कोर्ट के पास। पर डिग्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर क्या करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कोर्ट से रिकॉर्ड भी करवा लेते हैं कि ना हम कुछ टाइम के लिए ना इनको इस प्रॉपर्टी में रहने देते हैं। भले मेरे फेवर में ऑर्डर डिग्री पास हो गया है, बट इनको कुछ टाइम के लिए ना इस प्रॉपर्टी में मैं रहने देता हूँ कि 5 साल 6 साल मैं रहने देना चाहता हूँ, या कुछ महीने या कुछ साल के लिए। एंड देन ये मुझे इस अमाउंट पे क्या करेंगे, रेंट पे कर देंगे। मतलब न्यू एक अमाउंट करते हैं कि अब इतना मंथली मुझे रेंट पे करेंगे, और इतने साल के बाद ना मेरा जो आपको खाली कर देना, आप मुझसे मतलब एक न्यू लीज एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और ये कहते हैं कि चलो अब हम ना इनको अभी खाली नहीं करवाते हैं, जब बाद में 3 साल 4 साल का वो क्या करते हैं, एक नया लीज एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि कुछ कुछ महीने कुछ साल रहने देता हूँ, मेरे फेवर में तो डिग्री आ ही गई है, मैं बाद में इनको निकलवा दूंगा 2-3 साल के लिए। तो अगर आपने ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता है, कोर्ट रिकॉर्ड कर लेती है। एंड देन आप क्या करते हैं ना कि अगर आपने 3 साल के लिए, मान जाइए 4 साल के लिए अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और एक लीज एग्रीमेंट भी बनवा लिया, कोर्ट ने रिकॉर्ड भी कर दिया है उसको, देन आप बाद में बोलते हैं कि नहीं मेरे फेवर में तो ऑर्डर आ गया था इसको इविक्शन करवाने का, इसको बाहर निकालने का, अब इसको बाहर निकालो। तब कोर्ट जो होती है ना, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, आपके डिग्री को एग्जीक्यूट करने से पहले देखेगी वहाँ पे कि आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया है यहाँ पे कि आपने 2-3 साल के लिए इनको फर्दर और रहने के लिए परमिशन दे दिया है और आपने लीज भी कर लिया है। तो अभी मैं आपका ओरिजिनल डिग्री जो आपके फेवर में आई थी उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया था और मैंने रिकॉर्ड भी किया है। देन आप एग्जीक्यूशंस पे ना, एग्जीक्यूशन पे जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया था उस पर आप स्टे ले सकते हैं। तो आप ऐसा देखिए कि क्या पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ पे, जिस बात पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, क्या उसको वो डिनाई कर रहे हैं, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है, तभी आप उस पर स्टे ले सकते हैं। अगर आपने केवल बाहरी मतलब कोर्ट के सामने, कोर्ट से बाहर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और कोर्ट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, देन आप कोर्ट को आके बोले कि नहीं हमने तो कॉम्प्रोमाइज़ किया था, देखिए यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट है, ये देखिए हम लोग ने रिटन एग्रीमेंट बनाया। नहीं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि आपके उस रिटन एग्रीमेंट को कोर्ट वहाँ पे देखेगी कि आपने रिटन एग्रीमेंट किया है और उसको एग्जीक्यूट करेगी। नहीं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास पावर बस इतना ही होता है कि वो ओरिजिनल डिग्री या तो एग्जीक्यूट करती है, या जो ओरिजिनल डिग्री आई है उसमें अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने आपको रिकॉर्ड करवाना होगा, तभी कोर्ट स्टे लगाएगी, अदरवाइज़ नहीं लगाएगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यू पॉइंट ऑफ लॉ पता चला हो, और ये मैंने डिटेल्ड में एक इशू ऑफ लॉ को लेते हुए मैंने समझाया हुआ है अपने एक प्रीवियस वीडियो में, आप उससे भी देख सकते हैं। बट ये मैंने सोचा कि मैं अपने इन सब्सक्राइबर को आंसर दूं जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, जो ऐसे ही किसी लिटिगेशन में उलझे हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पे मतलब नॉलेज देना चाहती थी, उनको मैं समझाना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़्यादा मैं लीगल प्रोविज़न को एक्सप्लेन ना करते हुए एक लेमन लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करूँ। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और जो अदर भी देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, उनके भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन माइंड में हो तो उनको भी आंसर मिल गया हो। थैंक यू सो मच।